भिवानी जिले के लोहारू कस्बे से सामने आए टीचर मनीषा के हत्याकांड को 4 दिन बीत चुके हैं, लेकिन लोहारू पुलिस एक भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। गिरफ्तारी तो छोड़िए, किसी का कोई सुराग तक नहीं लगा है। हालांकि हरियाणा सरकार ने इस मामले में लापरवाही बरतने वाले पुलिस अफसरों के खिलाफ कड़ा एक्शन लेते हुए भिवानी एसपी मनबीर सिंह का तबादला कर दिया है। उनकी जगह पर अब सुमित कुमार को भिवानी का नया एसपी लगाया गया है। इसके साथ ही लोहारू एसएचओ अशोक कुमार, एएसआई शकुंतला, ईआरवी पर तैनात ईएसआई अनूप, कांस्टेबल पवन और एसपीओ धर्मेंद्र सहित कुल 5 पुलिस वालों को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड करते हुए उनके खिलाफ विभागीय जांच के आदेश दे दिए गए हैं। सूत्र बताते हैं कि पुलिस विभाग के खिलाफ सीएम सैनी ने ये एक्शन इसलिए लिया क्योंकि मनीषा के पिता जब लोहारू थाने में बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाने गए तो पुलिस कर्मियों ने रिपोर्ट लिखकर जांच शुरू करने के बजाय यह कहकर टाल दिया कि लड़की ने शादी कर ली होगी, पिकनिक मनाकर 4-5 दिन में वापस आ जाएगी। अब मनीषा के परिजनों का कहना है कि पुलिस उसी दिन जांच शुरू कर देती तो उनकी बेटी की जान बच सकती थी। उधर पूरे भिवानी जिले में इस हत्याकांड से लोग दुखी हैं। ढिगावा मोड़ पर शनिवार को दादरी और भिवानी जिले के गांवों की महापंचायत भी बुलाई गई थी, जिसमें स्थानीय लोगों की भारी उपस्थिति देखने को मिली। महापंचायत में आए लोग सीएम सैनी द्वारा एसपी के तबादले और एसएचओ सहित 5 पुलिस वालों को सस्पेंड करने के फैसले से भी नाखुश नजर आए। उन्होंने मांग रखी कि इन तमाम पुलिस वालों को सस्पेंड नहीं बल्कि सीधा नौकरी से हटाया जाए। लोग कह रहे हैं कि मनीषा गरीब बाप की बेटी थी, इसलिए पुलिस वालों ने शिकायत को हल्के में ले लिया। यही बेटी किसी मंत्री विधायक की होती तो क्या पुलिस इसी तरह का बर्ताव करती? जानकारी के लिए आपको बता दें कि मनीषा 11 अगस्त को लापता हुई थी और 13 अगस्त की सुबह सिंघानी गांव के खेतों में उसका शव बरामद हुआ था। मनीषा महज 19 साल की थी और उसके गले पर धारदार हथियार से काटने का निशान भी मिला है। फिलहाल उसका शव अस्पताल में ही रखा है क्योंकि परिजन आरोपियों की गिरफ्तारी तक अंतिम संस्कार न करने की जिद पर अड़े हैं। विपक्षी दलों ने भी अब सैनी सरकार को इस मामले में घेरना शुरू कर दिया है। कांग्रेस से लेकर इनेलो और जेजेपी तक तमाम राजनीतिक दलों के बड़े नेता मनीषा के परिजनों से मिलने पहुंच रहे हैं। #जस्टिस फॉर मनीषा के पोस्टर सोशल मीडिया पर तैरने लगे हैं। हर कोई लोहारू पुलिस से इस बात का जवाब चाहता है कि 11 अगस्त से लापता हुई मनीषा के हत्यारों का 5 दिन बीत जाने के बाद भी कोई सुराग क्यों नहीं लग पाया। महापंचायत में लोहारू से पूर्व में विधायक और मंत्री रहे जेपी दलाल भी महापंचायत में पहुंचे और उन्होंने आश्वासन दिया कि सीएम खुद इस मामले की निगरानी कर रहे हैं और किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन मनीषा के परिजनों और स्थानीय लोगों में अब गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है और गुस्से के साथ एक सवाल भी लोगों के जहन में घर कर रहा है और वो ये कि क्या हमारी बेटियां अब प्रदेश में सुरक्षित नहीं रहीं? हरियाणा पुलिस में इतनी हिम्मत कहां से आती है कि वो किसी गरीब बाप की शिकायत पर उसकी बेटी को ढूंढने के बजाय मामले को हल्के में टाल देती है? इन तमाम सवालों का जवाब आप भी हमें कमेंट में लिखकर बताएं और अंत में सुने कि इस पूरे मामले को लेकर पंचायत में आए लोग, भाजपा नेता जेपी दलाल और रोहतक रेंज के आईजी पूरन सिंह ने क्या कहा। भाई सही मारा मूरी तो सकरी सो बुरो काम नहीं सही है, तो इसको न्याय मिलना चाहिए। प्रशासन की में तो सोचनी चाहिए। कितने गांवों ने समर्थन कर दिया है अब तक? घना 2 जिला तो पूरा है, दादरी और भिवानी और बादते भी आ रहे हैं, बादरगढ़ भी आ रहे हैं। मुख्यमंत्री ने जो कल एकदम से एक्शन मोड़ लिया है तो उससे कितना लोग संतुष्ट हैं? कितना है कौन उस पर वह टर्निमेट करना चाहिए। सस्पेंड में कोई फायदे को उनमें तो उनका घर ही बैठावा जी फायदे कितनों हत्या करना अच्छे भाई। आपकी लड़की हो तो आपका कितनों दर्द हो, तो यह हमारी थी तो क्या दर्द नहीं हो? तो दर्द तो होना चाहिए। जब मंत्री की लड़की हो तो इन्हें कहेगा पकड़ ली, लेकिन यह गरीब की लड़की से कौन पकड़ा? आज इलाके के लोग जघन्य अपराध हुआ है बेटी मनीषा के साथ, इससे बड़े आक्रोशित हैं और सभी लोग न्याय की गुहार लगा रहे हैं। मैं समझता हूं कि जल्दी ही अपराधियों को पकड़ लिया जाएगा। मुख्यमंत्री के संज्ञान में है। मुख्यमंत्री जी ने त्वरित कार्रवाई करते हुए
पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई की है, सस्पेंड किया है, एसपी को बदला है और हर रोज़ वो खुद देख रहे हैं। मैं समझता हूँ कि कल्प्रिट्स को जरूर जल्दी से जल्दी पकड़ दिया जाए और ये जो लोग मांग कर रहे हैं इनकी मांग पूरी हो जाए। ये सस्पेंड किया गया है कुछ कर्मचारी, तो एफआईआर की लोग मांग कर रहे हैं। तो जो भी अगर उन्हें कुछ जांच में मिलेगा, अभी जांच शुरू हुई है, तो जांच में जो कुछ कमी मिलेगी तो उसके खिलाफ शुरू कार्रवाई। देखिए, आज एसपी साहब के साथ सारी टीम के साथ हमने घटनास्थल का मौका पर गए, जाके मुआयना करा, डिटेल में इन्वेस्टिगेशन भी करी। वहाँ जो टिप्स मिले हम लेके आए, नोट करके आए और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी आया है आज, परसों के पोस्टमार्टम के बाद आज पीजीआई से बोर्ड से करवाया गया। उसमें ये बताया गया कि कॉज ऑफ डेथ जो है विसरा के और दूसरे ऑर्गन्स के रिपोर्ट आने के बाद एफएसएल से कॉन्क्रीट ओपिनियन दिया जाएगा। अभी तक कोई कॉन्क्रीट ओपिनियन नहीं दिया गया। कॉज ऑफ डेथ का कोई आया ही नहीं, बट प्राइमा फेसे प्रथम दृष्टया ये लगता है कि जिस तरह से बॉडी मिली है हमें, तो उसे मारा गया होगा, ये संभावना कर सकते हैं अभी तक। किस तरह के एंगल को लेकर के जांच की जा रही है, कहाँ तक पहुँच पाए हैं या अंधेरे में टीम का भी? देखिए, जो टेक्निकल एविडेंस मिला है हमें, उस पर हम काम कर रहे हैं। एसपी साहब ने 6 टीम नियुक्त किए हैं, साइबर का भी है उसमें एक, और ज़रूरत पड़ने पर हम रोहतक से भी एडिशनल टीम लेके आएंगे और कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द जो इसमें गुनाहगार हो उसको पकड़ेंगे। कुछ लोग धरनास्थल के लोग मिले थे आज, कितना समय दिया गया, कब तक जांच मतलब? नहीं, समय तो नहीं, हमने यही आश्वासन दिया कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी कार्रवाई करेंगे और जो भी गुनाहगार होगा उसको सख्त कार्रवाई होगी और अगर इसमें पुलिस की भी कोई लापरवाही या संलिप्तता पाई गई उस पर भी कार्रवाई करी जाएगी। कर्मचारियों के ऊपर लापरवाही के आरोप लगाए गए कि ईआरवी का रिस्पांस थोड़ा सुस्त रहा, प्रॉम्प्ट नहीं रहा, तो इसीलिए एसपी साहब ने ईआरवी पे तो 2-3 मुलाजिम थे उनको सस्पेंड किया और जो एसएचओ थे लोहारू के अशोक, उनको लाइन हाजिर किया गया और एक एएसआई है शकुंतला, उसको भी सस्पेंड किया गया। जनता से क्या अपील करना चाहेंगे जिसमें जरूर फैलता जाएगा? जनता से अपील यही करेंगे कि जो अफवाहें फैलेंगे उस पर बिलीव ना करें और संयम से काम ले और पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करने का टाइम दे और पुलिस सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। लोगों से भी पूछताछ वगैरह या देखिए, वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, वो कर ही रहे हैं, अभी रिवील करना ठीक नहीं रहेगा।